कहते हैं कि सोने जैसी चमक पानी है तो भट्टी में सोने की तरह अपने आप को गलाना होता है। अगर ये उक्ति को किसी एक जीवन से जोड़कर देखना चाहिए तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जीवन के लिए बनी हुई है। ये सन्यासी ने अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। छोटे छोटे किसानों के नेता ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। अरे भाई, क्या आवाज निकाल रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि आज सहजानंद सरस्वती जी की स्मृति में पूरा सभागार एकत्रित आया है किसान मजदूर समागम में। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पूर्ण बहुमत के सरकार के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं यहां आया हूं सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको प्रणाम करने और उनके संदेश को फिर से एक बार बिहार के हर किसान, हर मजदूर तक पहुंचाने का ये विराट प्रयास है, उसमें मैं उपस्थित होने के लिए आया। भूमिहारों, तुम्हारे लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना आए थे। आपको बताते चले कि दरअसल भूमिहारों ने अपनी हैसियत बता दी है और उसने अपनी ताकत का एहसास देश के केंद्रीय गृह मंत्री को करा दिया है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री पटना आते हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आपको बताते चले कि 24 फरवरी को आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक कहे जाते हैं, उन्होंने 24 फरवरी को बड़ा आयोजन किया था और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास दिलाया था। आपको बताते चले कि दरअसल भूमिहार इन दिनों, भूमिहार, राजपूत, ये जो भी स्वर्ण हैं, ये लोग भाजपा से खासे नाराज बताए जा रहे हैं और इसकी बानगी कुढ़नी उपचुनाव हो या मोकामा का उपचुनाव हो, उसमें भी दिख चुका है और भूमिहार भाजपा से काफ़ी अलग हो रहा है। भाजपा से भूमिहारों की विरक्ति हो रही थी। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अब भूमिहारों को एक सम्मान दे रहे हैं, एक रेस्पेक्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाजपा भूमिहारों के साथ हमेशा साथ खड़ी है और भूमिहारों का कितना सम्मान करती है। आपको बताते चले कि दरअसल बिहार के कार्यक्रम में, पहले सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम में अमित शाह के आने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन 24 फरवरी को जो कार्यक्रम हुआ, जो आशुतोष कुमार ने किया, उसके बाद अचानक ये प्रोग्राम बनाया जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक कार्यक्रम भी होगा। और आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही भाजपा को यह आभास होता है कि 24 फरवरी को भूमिहार नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको भाजपा वाले को पहले से भी एहसास हो रहा है, क्योंकि कुढ़नी में नीलाभ कुमार, जो कि भूमिहार उम्मीदवार थे, उनको जितना वोट मिला और मोकामा में छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जिस बहुमत से जीती, उसके बाद भूमिहार की ताकत का एहसास बीजेपी को हो गया है। आपको बताते चले कि यही बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, भूमिहारों को हाशिए पर रखती थी, लेकिन अब सभी पार्टियों को भूमिहारों की ताकत का एहसास हो चला है। तभी तो अभी बिहार में नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार विधानसभा के, वो विजय कुमार सिन्हा हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, वे भी भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं आपको बताते चले कि राजद भी अब भूमिहारों को सम्मान देने लगी है और राजद के नेता तेजस्वी यादव तो भूमिहार का एक कार्यक्रम जो हुआ था पिछले साल, उसमें भी पहुंचे थे। आपको ये भी बताते चले कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार में भूमिहारों को सम्मान देने के लिए छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मंत्री बनाया जाना तय बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ये तो सभी जातियों के मतलब नेता थे एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमिहार जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और भूमिहारों को साधने के लिए, जब किसी भी, आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी भी
जाति को अगर साधना अगर होता है तो उस जाति के जो नायक होते हैं उनके कार्यक्रम का आयोजन जो है पार्टियां करती है और उससे आयोजन करके वह उस जाति को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। कभी महात्मा फुले का ये करती है तो कभी भीमराव अंबेडकर का जयंती, तो कभी ऐसा तो कभी वैसा। मतलब जिस भी जाति के जिस भी संप्रदाय के नायक की जयंती मनाई जाती है तो उन जातियों को अपनी तरफ खींचने की पार्टियों की एक कोशिश होती है और यही कोशिश बताई जा रही है कि अमित शाह स्वर्णों को और खासकर भूमिहारों की ताकत का उनको एहसास हो चुका है कि अगर भूमिहार अगर उनसे विरक्त हो गया तो 2024 का चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव उनके लिए काफ़ी कड़ा रहने वाला है और कड़ा मुकाबला होना तय है। और इसी को लेकर भाजपा अब छोटे दलों को भी साधने लगी है। आपको बताते चले कि मल्लाहों की राजनीति करने वाले मुकेश सहनी को तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई, वहीं चिराग पासवान जो कि पासवानों की राजनीति करते हैं और 8% वोट है पासवानों का बिहार में, जिसको अब जेड सिक्योरिटी दी गई और यहाँ तक चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान को आगे केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। भूमिहारों को भाजपा अपनी तरफ जो करने में लगी है, क्या भूमिहार भाजपा की तरफ फिर से जाएंगे? ये प्रतिक्रिया आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं कि सोने जैसी चमक पानी है तो भट्टी में सोने की तरह अपने आप को गलाना होता है। अगर ये उक्ति को किसी एक जीवन से जोड़कर देखना चाहिए तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जीवन के लिए बनी हुई। ये सन्यासी ने अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। छोटे छोटे किसानों के नेता ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। इसके साथ साथ हर मजदूरों का नेतृत्व किया और जाति धर्म पंथ संप्रदाय से ऊपर होकर सारे देश के किसानों को एकत्रित करने का काम स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व किया और गरीबों को एकत्रित कर जमींदारी के खिलाफ, चाहे स्वजाति के जमींदार हो उनके खिलाफ भी उन्होंने बड़ा आंदोलन कर एक जागरूकता लाने का प्रयास। मित्रों, सहजानंद सरस्वती जी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कहा है, मगर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सहजानंद सरस्वती और सुभाष बाबू दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे, एक ही विचारधारा से जुड़े हुए। आदि शंकर के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी होने के बावजूद आजादी के आंदोलन में उन्होंने मुखर कर हिस्सा लिया। जब जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से कर वसूला जाता था तब उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद, और जमींदारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। और स्वामी जी ने उस वक्त कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा, यह भारत वर्ष उसी का है, अब वही शासन चलाएगा। खेत में मजदूरी करने वाले किसान और मजदूर भाई को भारत की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में केंद्र बिंदु लाने का काम उन्होंने किया था। और उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत अच्छी उक्तियां लिखी है। वह आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वह आया भू पर आए जो सौरभ नवमंडल का, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कवि सन्यासी मधुबन में। ये श्रद्धांजलि बहुत ठीक तरीके से सोच समझकर रामधारी सिंह दिनकर ने सहजानंद स्वामी जी के लिए कही। और आज यही सहजानंद स्वामी का बिहार प्रदेश
जिस प्रकार की गर्त में जा रहा है, इसको बाहर निकालने के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर संघर्ष करना है। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।